बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 38वीं कहानी, रास्ते। आइए सुनाता हूं आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। कभी कभी किसी का ना होना या किसी का अचानक चले जाना, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी कभी यही बात किसी को इतना घर कर जाती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता, किसी के साथ भिड़ जाता। यूं तो समर शहर में रहता था, नहीं, उसका शरीर रहता था। उसका मन तो हमेशा गांव की खेत, बगीचे, कच्ची सड़कें, गांव की गलियां, वहां के लोगों की बेवक्त युगलबंदी, बस उसी में टिकी रहती। ये तो कुछ काम ऐसा था कि समर को शहर में रहना पड़ता, वरना शहर तो दूर, समर को गांव के बाहर एक कदम रखना भी पसंद नहीं था। आज सुबह से ही समर भीतर ही भीतर उछल रहा था। शाम में गांव जो जाना था, इसी वक्त का तो हमेशा से इंतजार करता कि कब ये शहर का साथ छूटे। शाम हुई। काम से निपटने के बाद समर गांव के लिए निकल गया। उसका गांव शहर वाले घर से 1 घंटे की दूरी पर था। गांव के उस रास्ते की एक खास बात थी, रास्तों को याद नहीं रखना पड़ता, वो खुद ब खुद शहर से गांव तक पहुंचा देते। सड़क के किनारे वो पेड़ के बाद वो खेत, चिड़ियों का शोर, इन सब में समर इतना रमा रहता कि बस समर उनको ही दिखता रहता और वो सब दिशा का निर्देशन करते रहते। पर आज कुछ अलग ही हुआ। पिछले 2 घंटे से समर गाड़ी चला रहा है, लेकिन अभी तक गांव नहीं पहुंच पाया। सड़क के किनारे खेत तो दिख रहे थे, पर सारे पेड़, चिड़ियों का शोर सब गायब था। इन्हीं उलझनों में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ये पेड़ ही तो थे जो गांव का रास्ता बताते, हर मोड़ पर मुड़ने को मजबूर करते, और अब ये नहीं थे। और शायद पहली बार समर अपने गांव का रास्ता भूल गया था। शायद पहली बार समर का गांव उसे अपने करीब नहीं बुला रहा था। खैर, जैसे तैसे समर अपने गांव पहुंचा। गांव और गांव के लोगों की एक खास बात होती है। हर गांव की किसी भी बात की एक लहर उठती है। गांव और गांव के लोगों में कुछ दिन तक उसी बात पर हमेशा चर्चा हो रही होती है। समर अभी गांव में घुसा ही था कि कुछ लोग मिले। समर को देखकर बोले, समर भैया प्रणाम। गांव आने में रास्ता भटक तो नहीं गए? वो क्या है ना, सड़क चौड़ी होने वाली है, अब 8 लेन की हो जाएगी। अभी वो बोल ही रहे थे। हंसते हुए कहा, इसीलिए रास्ते के पेड़ सारे कट गए हैं और लोग रास्ता भटक जा रहे हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद समर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने भी समर से यही बात कहा, 8 लेन वाली सड़क की बात, और हंसते हुए कहा, समर बाबू रास्ता भटक तो नहीं गए थे ना। खैर, रात हुई और रात में उस गांव के सारे लोग, बच्चे बूढ़े, सब एक साथ इकट्ठे होते और बस ऐसे ही किसी भी बात का एक मुद्दा उठाते और उस पर चर्चा करते। आज रात भी चर्चा हुई उसी 8 लेन वाली सड़क पर अब की बार समर से चुप नहीं रहा गया। उसने जोर से कहा,
मूर्ख हो आप सब। आप लोगों की सोच और समझ पेड़ के साथ कट गई है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक पेड़ के कटने से कितना कुछ नुकसान होता है। पेड़ नहीं तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो जल का स्तर नीचे होगा, सांस लेने के लिए साफ हवा वो भी नहीं। और यहां तो न जाने कितने पेड़ कट गए और किसी को कोई चिंता ही नहीं। अरे सड़क बनेगी तो किस पर बनेगी? खेत पर ही बनेगी ना। तो फसल क्या अपने सर पर उगाओगे? सड़क चौड़ी होगी तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रदूषण भी तो बढ़ेगा ना। सही बात है, जो पेड़ कट गए उसे दोबारा नहीं लगा सकते। सड़क का विस्तार होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसे हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे हक में नहीं है ये। पर फायदे और नुकसान को समझना ये तो हमारे हक में है ना। इतने पेड़ कटे हैं, इसकी भरपाई कैसे हो, इस बात की चिंता करनी चाहिए हमें और इस पर काम करना चाहिए, न कि सड़क पर। एक बात और, पेड़ और खेत बचेंगे नहीं तो जिंदा कौन बचेगा? फिर सड़क 8 लेन का हो या 80, क्या फर्क पड़ता है? कहानी होगी पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी कहानी रास्ते। जरूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।